दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने पैसे को कैसे बढ़ाते हैं? क्या ये किसी जादू की छड़ी से होता है या इसमें कुछ खास तरीके और आदतें छिपी होती हैं? आज हम जानेंगे ऐसे ही गुप्त सूत्रों को जो हमें मिलते हैं बाबिलोन के सबसे अमीर आदमी से और जो सदियों से लोगों को अमीरी की राह पर चलना सिखा रहे हैं। इस किताब की सीखों से आप भी अपने जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं और अमीर बनने के सफर की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है बचत करना। ये सुनने में बोरिंग लग सकता है, पर यकीन मानो ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए लेटेस्ट आईफोन लेना। बाबिलोन का सबसे अमीर आदमी आर्केड कहता था कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने पास बचा कर रखो। मतलब जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले थोड़े पैसे साइड में रख दो। मानो वो पैसे आपके ही नहीं हैं, ये पैसे आपके भविष्य के लिए हैं जो आपको मुश्किल समय में काम आएंगे। आर्केड के हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है अपनी हर कमाई का कम से कम 10% बचाना। ये एक ऐसा नियम है जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी उतना ही प्रभावी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10% तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अगर आप इसे एक चुनौती की तरह लें तो ये असंभव नहीं है। पर यार, जिंदगी में रिस्क तो लेना ही पड़ता है, और ये रिस्क नहीं, इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर में। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। ये 10% बचत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये छोटी छोटी बचतें मिलकर एक बड़ा सा अमाउंट बन जाएंगी। ये अमाउंट आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगा और तब आप भी कहेंगे बाबिलोन वाले भाई ने सही कहा था, ये छोटी छोटी बचतें ही आपको अमीर बनाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे कहाँ से बचाए। ये सवाल बहुत ही आम है। अरे यार, थोड़ा खर्चा कम करो, बाहर खाना कम खाओ, महंगे कपड़े कम खरीदो और अनावश्यक खर्चों से बचो। और हाँ, दोस्तों से उधार लेना बंद करो। ये छोटी छोटी आदतें ही आपको बचत करने में मदद करेंगी और आपको अमीर बनने की राह पर ले जाएंगी। दोस्तों, बचत करना तो बस पहला स्टेप है। असली मजा तो तब आता है जब आप अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। मतलब उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से वो आपके लिए और पैसे कमाए। आर्केड कहते थे कि पैसे को खाली बैठना पसंद नहीं होता, उसे तो बस काम चाहिए होता है, और वो भी ऐसा काम जिसमें उसे और पैसे मिले। इसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। मतलब आप आराम से घर बैठे हैं और आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। क्या बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे को काम पर कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को किसी ऐसी चीज में लगाना जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़े, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर शेयर मार्केट। लेकिन ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट करते समय समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे पैसे लगा दिए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले अच्छे से रिसर्च करें, एक्सपर्ट से सलाह लें और फिर ही कोई फैसला लें। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। यह न केवल आपके भविष्य को सुरक्षित करता है, बल्कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते समय एक बात हमेशा याद रखना, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट करते समय कभी भी जल्दबाजी मत करना। धैर्य और समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है। बाबिलोन वाले आर्केड भाई कहते थे कि अगर तुम किसी चीज को अच्छे से नहीं समझते तो उसमें अपना पैसा मत लगाओ। यह सलाह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल सही बात है ना। समझदारी से निवेश करने का मतलब है कि आप पूरी जानकारी और समझ के साथ ही कोई कदम उठाएं। अगर आपको ये नहीं पता कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है तो उसमें पैसे लगाकर क्या करोगे, ये एक जोखिम भरा कदम हो सकता है। बेहतर है कि पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करो और फिर ही इन्वेस्ट करो। शिक्षा और जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
इन्वेस्टमेंट करते समय सबसे जरूरी है कि आप अपना रिस्क एपेटाइट समझें। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यह आपकी वित्तीय स्थिति और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अगर आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां रिस्क कम हो, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये विकल्प आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से वही बात, पहले अच्छे से रिसर्च कर लेना। सही जानकारी और समझ के साथ ही निवेश करें ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अमीर बनने के लिए जितना जरूरी है पैसे कमाना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कर्ज से दूरी बनाए रखना। कर्ज से बचना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि कर्ज एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। यह आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है और आपके जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है। बाबिलोन के अमीर आदमी आर्केड भाई कहते थे कि कर्ज एक ऐसा बोझ है जो तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। यह आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में बाधा डालता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज से कैसे बचें? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर जानना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका है कि अपनी जरूरत और ख्वाहिश में फर्क करना सीखो। यह समझना कि क्या आवश्यक है और क्या सिर्फ एक इच्छा है आपके वित्तीय निर्णयों को बेहतर बनाएगा। जरूरत वो होती है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि खाना, कपड़ा, मकान। ये वो चीजें हैं जिनके बिना आपका जीवन मुश्किल हो सकता है। लेकिन ख्वाहिश वो होती है जो आप चाहते हैं, लेकिन उसके बिना भी आपका काम चल सकता है, जैसे कि महंगा मोबाइल फोन, ब्रांडेड कपड़े या फिर फ्रेंड्स के साथ महंगे रेस्टोरेंट में जाना। ये चीजें आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगर आप अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल करना सीख गए तो समझो आधा कर्ज तो वैसे ही खत्म। यह आत्मनियंत्रण और अनुशासन का सवाल है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करें। ये एक आसान तरीका है कर्ज में फंसने का, अगर आप इसे सही तरीके से नहीं संभालते। क्रेडिट कार्ड एक तरह से कर्ज ही होता है जिसे आपको बाद में चुकाना पड़ता है। यह एक अस्थायी सुविधा है, लेकिन इसके दुष्परिणाम स्थायी हो सकते हैं। इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको वित्तीय संकट से बचा सकता है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे का होना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि आपके पास नॉलेज और स्किल्स भी हों, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज और स्किल्स होंगे उतना ही ज्यादा पैसा कमाने के चांस बढ़ जाते हैं। बाबिलोन वाले आर्केड भाई कहते थे कि नॉलेज एक ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसीलिए जरूरी है कि आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें। अपने फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें या फिर एक्सपर्ट्स से सीखें। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी सारी फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि सीखने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि अगर आप एक लेखक हैं तो रोजाना कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करें। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो नए नए कोड्स लिखने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा तैयार रहें। और इस तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इंश्योरेंस और सेविंग प्लान्स का। बाबिलोन वाले आर्केड भाई कहते थे कि मुसीबत के समय के लिए पहले से ही तैयारी करके रखो, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो वो अकेले नहीं आती, अपने साथ और भी परेशानियां लेकर आती है। ऐसे में अगर आपके पास इंश्योरेंस और सेविंग प्लान्स होंगे तो आप उन परेशानियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। इंश्योरेंस आपको अनफोर्सीन इवेंट्स जैसे कि एक्सीडेंट, बीमारी
या फिर मौत के खिलाफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वहीं सेविंग प्लान्स आपको फ्यूचर गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन या फिर घर खरीदने के लिए फाइनेंशियली सिक्योर बनाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान जरूर लें। साथ ही रेगुलर सेविंग भी करते रहें ताकि फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बाबिलोन में बताए गए ये सिंपल से सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई जादू की जरूरत नहीं है, बस एक सही सोच और थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना ताकि वो भी बाबिलोन के सीक्रेट्स से रूबरू हो सके।